डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। वास्तविक नाम, रियल नेम, अंबावाडेकर। जन्मस्थान, बर्थ प्लेस, महू, मध्य प्रदेश। जन्म, बर्थ डेट 14 अप्रैल 1891। धर्म, रिलीजन, जन्म से हिंदू, बाद में बौद्ध। पिता, फादर रामजी मालोजी सकपाल। माता, मदर भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहचान न्यायवादी, समाज सुधारक और प्रखर राजनेता के रूप में है। उन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। देश में एक प्रसिद्ध राजनेता के रूप में अस्पृश्यता और जातिगत प्रतिबंधों और अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए उनके प्रयास उल्लेखनीय थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने एवं उनके अधिकारों की रक्षा करने में लगा दिया। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर की पहचान न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी की है, बल्कि भारत के महापुरुषों में भी उनका स्थान अग्रणी है। उन्होंने कमजोर और पिछड़े वर्ग के बीच फैली अशिक्षा, गरीबी और अन्य समस्याओं को कम करने के लिए उनके लिए सामाजिक अधिकारों और हितों की रक्षा की। हालांकि अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन स्वतंत्र भारत का संविधान बनाकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भविष्य के भारत में ये असमानता खत्म हो और दलित एवं पिछड़े वर्ग का ज्यादा शोषण न हो। बाबा साहेब के पिता भारतीय आर्मी में सूबेदार थे। भीमराव अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। 1894 में उनके पिता की सेवानिवृत्ति के बाद उनका परिवार सतारा शिफ्ट हो गया और कुछ समय बाद 1896 में भीमराव की माता का देहांत हो गया और उनकी परवरिश उनके बुआ ने की। इस दौरान उन्हें बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। 4 वर्ष बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उनका परिवार बॉम्बे शिफ्ट हो गया। उनके अध्यापक महादेव अंबेडकर, जो कि स्वयं ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना सरनेम अंबवाडेकर से अंबेडकर करने का सुझाव दिया। उनके परिवार ने और उन्होंने सारी उम्र अस्पृश्यता और अपमान को झेला था। वास्तव में महार जाति को तब निम्न वर्ग में माना जाता था और इसी कारण से उन्हें एवं उनके परिवार को कई बार सामाजिक आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था। महार जाति मुख्यतया महाराष्ट्र में मिलती है। वहां लगभग 10% जनसंख्या महार हैं। निजी जीवन और विवाह। अंबेडकर का पहला विवाह 1906 में हुआ था। तब वो मात्र 15 वर्ष के थे और उनकी पत्नी 9 वर्ष की थी। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम यशवंत रखा गया, लेकिन उनकी पहली पत्नी रमाबाई की 1935 में मृत्यु हो गई। जब वो नींद की कमी और न्यूरोटिक बीमारी से जूझ रहे थे, तब वो डॉक्टर शारदा कबीर से मिले और उन दोनों ने 15 अप्रैल 1948 को विवाह कर लिया। शादी के बाद शारदा ने अपना नाम सविता अंबेडकर कर लिया। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। अंबेडकर जी को स्कूल के दिनों में भी उन्होंने काफी छुआछूत का सामना किया था। समाज के डर के चलते आर्मी स्कूल में ब्राह्मणों के बच्चों को अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों से अलग बैठाया जाता था। कालांतर में उन्होंने लिखा भी है कि कैसे उन्हें स्कूल में पानी पीने का मूलभूत अधिकार तक नहीं मिला था। इसके लिए उन्हें चपरासी, पियोन की आवश्यकता होती थी। यदि चपरासी नहीं तो पानी भी नहीं मिलता था। हालांकि उनके पिता के आर्मी में होने के कारण उनको अच्छी शिक्षा मिल गई थी, लेकिन साथ ही भीमराव को जीवन लक्ष्य भी मिल गया था। उन्होंने तभी ये दृढ़ निर्णय कर लिया था कि वो अपने समाज को मूलभूत अधिकार दिलाकर रहेंगे। युवावस्था में अंबेडकर ने बहुत सी बाधाओं का सामना करके पढ़ाई को जारी रखा। 1897 में उनके परिवार के साथ वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए। यहाँ उन्होंने एल्फिंस्टोन हाई स्कूल में एडमिशन लिया और इस तरह की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने उस वर्ग के पहले व्यक्ति बन गए जिसे प्रतिदिन छुआछूत जैसी समस्या का सामना करता था।
1907 में अपने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने बाद उन्होंने 1908 में उन्होंने एल्फिंस्टोन कॉलेज में प्रवेश लिया और फिर से पहली बार अपने वर्ग में किसी के यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले व्यक्ति बन गए। उनका पूरा समाज उनकी इस सफलता से बहुत उत्साहित हो गया और इसके लिए उत्सव मनाने लगा, लेकिन उनके पिता इसके लिए आज्ञा नहीं दी। उनका मानना था कि ये सफलता उनके बेटे के सर पर चढ़ जाएगी। 1912 में उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की। स्नातक में उनके विषय इकोनॉमिक्स और राजनीति विज्ञान थे। इसके बाद उन्होंने थोड़े समय के लिए बड़ौदा राज्य सरकार में नौकरी, जिसके बाद उन्हें बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उन्हें न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर पोस्ट ग्रेजुएट करने का मौका मिला था। इस तरह 1913 में वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। 1915 में उन्होंने अपना एमए समाजशास्त्र, इतिहास, फिलोसॉफी और एंथ्रोपोलॉजी में पूरा किया। 1916 में वो लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ बार एट ग्रेज इन में दाखिला लिया। इस तरह अगले 2 सालों में उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी हासिल कर ली। अंबेडकर का करियर पढ़ाई पूरी करके 1917 में भारत लौटने पर उन्होंने प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा के लिए डिफेंस सेक्रेटरी के लिए काम शुरू किया। हालांकि इस काम के दौरान उन्हें काफी अपमान और छुआछूत का सामना करना पड़ा था। मिलिट्री मिनिस्टर का क्षेत्र छोड़ने के बाद उन्होंने प्राइवेट ट्यूटर और अकाउंटेंट के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू किया, जो कि सामाजिक स्थिति के कारण नहीं चल सका। उसके बाद 1918 में उन्होंने मुंबई के सिडेनहाम कॉलेज ऑफ